जब परतंत्र भारत में किसी धर्म के व्यक्ति ने भारत माता की इस वंदना का विरोध नहीं किया, तो स्वतंत्र भारत में इसका विरोध करके आप क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? तो हमारे पिताओं का एक फेवरेट सॉन्ग था, हम उस पर लड़ रहे हैं। कितने मूर्ख हैं हम सदन में उसके ऊपर एक संघर्ष कर रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे वो गाया जाता था और अंग्रेजों का रक्तचाप बढ़ जाता था। एक व्यक्ति अपने एक उत्तरीय को लपेटे हुए, एक यज्ञोपवीत को लपेटे हुए, मूछ पर ताव देकर एक छोटा किशोर, 16 वर्ष का किशोर पीठ पर कोड़े खा रहा है और कह रहा है वंदे मातरम। और लोग उस चंद्रशेखर को देखकर तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं साथ में वंदे मातरम। अब चूंकि जब लिखा गया था तब यही धर्म प्रासंगिक था, यही विचार प्रासंगिक था। बंकिम बाबू ये थोड़ी लिख सकते थे तू ही सेंटा क्लॉज है, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। सेंटा क्लॉज था ही नहीं भाई। तो बंकिम बाबू ने दुर्गा लिखा, बंकिम बाबू ने कमला लिखा, और ये किसके प्रतीक हैं? तो अभी जो हमारा प्रतिपक्ष है देश का, दुर्भाग्य से वो सब मेरे मित्र हैं और मेरी उन्हें सलाह है, उन्हें पिछले 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी होमवर्क देती है कि ये हम क्वेश्चन पेपर लाएं। वो पट्टे उसे सॉल्व करने लग जाते हैं, ये वाला सवाल गलत है, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है। फिर वो फेल हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम बिहार हार गए, हम ये हार गए। अरे भैया, आप उनका होमवर्क क्यों ले रहे? उन्होंने कहा कि भारत माता की जय, आप बोलो 2 बार जय, खत्म हो गया। आप हैदराबाद में कहते हो मैं नहीं बोलूंगा जय, भाजपा कहते देखो देखो ये नहीं बोल रहा जय, इसे वोट मत देना, जय को इसे वोट मत देना। हम वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर देश भर में कार्यक्रम उपलक्ष्य हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, और वंदे मातरम की आन बान और शान को एक बार फिर से डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं। कैसे आप वंदे मातरम को देखते हैं? देखिए, एक तो प्रसन्नता का विषय है कि भारत के स्वातंत्र समर में जो बैकग्राउंड स्कोर है, जैसे किसी अच्छी फिल्म में एक बैकग्राउंड स्कोर बजता है और आप फिल्म याद करने लगते हैं। हमारे इस समय के एक बहुत बड़े कलाकार हैं, नायक हैं शाहरुख खान साहब, उनकी फिल्म का, यशराज का एक विशेष सितार का नोट बजता है और लोग बाग रोमांस में डूब जाते हैं। ऐसे ही अभी एक कल परसों फिल्म आई है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, धुरंधर। उसका अक्षय खन्ना का एंट्री का जो म्यूजिक है वो अब आइडेंटिकल बन गया है। तो ये तो छोटे छोटे म्यूजिक पीस हैं, छोटे छोटे संगीत के और गीत के अंश हैं। एक ऐसा गीतांश जिसके बजने से भारत कंधार से लेकर बर्मा के कोने तक और कश्मीर से लेकर केरल तक एक क्षण में आंदोलित हो जाता था, उसके 150 वर्ष पूरे हुए, किसी सामान्य गीत के 150 वर्ष पूरे नहीं हुए। तो ये आनंद का विषय भी है, लेकिन दुख का विषय इस बात का है कि जो गीत भारत की स्वतंत्रता का बैकड्रॉप था, उसका बैकग्राउंड स्कोर था, उसका म्यूजिक था, जिससे भारत आंदोलित होता था, आज उस पर विवाद हो रहा है अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एड्रेस करने के लिए। ये मुझ जैसे एक सामान्य भारतीय के लिए और जो साहित्य में रुचि रखता है उसके लिए दुखद भी है। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही। तो क्यों ना हम वंदे मातरम के सांस्कृतिक महत्व को और उससे कहीं ज़्यादा उसके सामाजिक महत्व को जानने और समझने का आपसे प्रयास करें। 1870 में बंकिम बाबू ने उपन्यास लिखा आनंद मठ। आनंद मठ भारत की उस विद्रोह चेतना का प्रकटीकरण था जिसे अंग्रेज किसी भी भाषा में आने नहीं दे रहे थे। बहुत सारी परेशानियां थी। बंकिम बाबू खुद सरकारी नौकरी में थे, छोटी मोटी नौकरी नहीं थी, अच्छी नौकरी थी जिसमें उनका काम था। वहां उन्होंने एक सन्यासी आंदोलन बताया। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि ये एक जाति विशेष का, धर्म विशेष का आंदोलन गीत था, वो गलत है, क्योंकि इसमें भवानी के साथ साथ मुराद भी इसमें संघर्ष में शामिल है, इसमें मसीह शाह भी संघर्ष में शामिल है, मुसलमान भी शामिल है इसमें। पूरे आजादी के आंदोलन में, चाहे वो 1907 का लाहौर का युवा अधिवेशन हो, चाहे वो 1908 का तमिलनाडु के तूतीकोरन में मजदूर आंदोलन हो, चाहे लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हो, हर जगह वंदे मातरम बजता रहा। एक छोटा सा प्रश्न मेरा मित्रों से है, जो मित्र इसके चारों तरफ राजनीति बुनने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब परतंत्र भारत में किसी धर्म के व्यक्ति ने भारत माता की इस वंदना का विरोध नहीं किया, तो स्वतंत्र भारत में इसका विरोध करके आप क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? हमारे यहां अभी एक अखबार समूह के मेरे एक मित्र हैं,
काफी बड़ा समूह है, उनकी बिटिया की शादी हुई, तो हम सब लोग गए थे। तो उसमें काफी फिल्म स्टार थे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज थी, और उस दिन परिवार के लोगों का नृत्य था। आजकल कोरियोग्राफर आता है ना, वो सबको सिखाता है। हमारी भी बिटिया की शादी हुई तो हमको भी सिखाया उसने कि ऐसे नाचिए, ऐसे नाचिए, इधर खड़े होइए, समधी साहब इधर से आएंगे। अब ठीक है, बच्चों का कौतूहल है। तो उसमें वो परिवार के जो तीनों ओनर थे, तीनों भाई, वो नाचे। तो मुझे लगा कि किसी फिल्म पे नाचेंगे, क्योंकि उन्होंने भी काफी फिल्म प्रोड्यूस की हैं, इतना बड़ा अखबार है उनका, बड़े और बाकी व्यवसाय है। वो नाचे एक बुंदेली गीत पर, पूछ रहे अम्मा से बब्बा कहाँ गए तमाकू का डिब्बा, ऐसा कुछ गाना था। और सामने बैठे हुए जावेद साहब बैठे हुए थे, आमिर खान साहब बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, और वो नए जो हमारे कुछ स्टार हैं, कार्तिक वगैरह, वो बैठे हुए थे, और सब जबरदस्त खुश हुए, सबने तालियां बजाई। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ों को याद कर रहे थे। उन्होंने कहा ये हमारे पिताजी का फेवरेट सॉन्ग था, इसलिए हम इस पे डांस कर रहे हैं। तो हमारे पिताओं का एक फेवरेट सॉन्ग था, हम उस पर लड़ रहे हैं। कितने मूर्ख हैं हम सदन में उसके ऊपर एक संघर्ष कर रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमको तो उसके 150 साल होने पर जैसे वो गाया जाता था और अंग्रेजों का रक्तचाप बढ़ जाता था। एक व्यक्ति अपने एक उत्तरीय को लपेटे हुए, एक यज्ञोपवीत को लपेटे हुए, मूछ पर ताव देकर, एक छोटा किशोर, 16 वर्ष का किशोर, पीठ पर कोड़े खा रहा है और कह रहा है वंदे मातरम। और लोग उस चंद्रशेखर को देखकर तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं साथ में वंदे मातरम। तो आज तो होना यह चाहिए था कि गली गली, चौराहे चौराहे, हर पार्टी को, हर धर्म को, हर जाति को वंदे मातरम गुंजाना चाहिए था। कहा 150 साल हो गए, यही हमारा योग्य था, यही करना था। इसको, समय के इस फेर को जो नहीं समझेगा, वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, दोनों प्रकार से और अप्रासंगिक होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर कुमार विश्वास ने यहाँ पर कही, और साथ ही साथ एक कटाक्ष राजनीतिक दलों पर भी आपने किया। लेकिन हम बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आजकल जिस भाव में हूं उसमें मैंने कटाक्ष तो छोड़ दिया, परायों पर भी अपनों भी, दोनों पर छोड़ दिया मैंने। तो मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं केवल एक सलाह दे रहा हूं। ये राम कथा का असर है। और हम इसके सांस्कृतिक महत्व को आज के बच्चों को अगर डॉक्टर साहब समझाना चाहें, तो हमें लगता है कि आपकी सरल भाषा, आपके समझाने का वो अंदाज, और एक साहित्यकार होने के नाते आप बच्चों तक और इसकी महत्ता को कैसे बताएंगे? देखिए, जो वितंडा इसके खिलाफ खड़ा किया गया, वो सबसे पहली बार वितंडा कब हुआ, यह आप लोगों को जानना चाहिए। जिन्ना के मन में ये थॉट आया कि एक अलग देश लूं, और बकौल जॉन एलिया, जो मेरा महबूब शायर है, जॉन साहब पाकिस्तान चले गए, लेकिन कहते थे कि अलीगढ़ के लौंडों की शरारत है ये ऐसा पाकिस्तान के बारे में कहते थे। जॉन साहब कभी जब दूसरे तीसरे तल पर होते थे और कोई कहता था जॉन साहब पाकिस्तान चले आए, बोले काहे का पाकिस्तान, अलीगढ़ के कुछ लौंडों ने शरारत करी, मुल्क बन गया। तो जिन्ना ने कुछ ऐसे प्रतीकों पर प्रहार किया जिससे एक अस्मिता मुस्लिम राष्ट्र की प्रासंगिक हो सके। उसमें उन्होंने कहा कि ये हिंदू देवताओं की प्रशंसा का गीत है, जिसे लेकर आज भी कुछ लोग, उसी वैचारिकी के लोग, ये प्रवचन कर रहे हैं। मुझे लगता है वो, उनको शायद पढ़ाई लिखाई में कमी है। हमारे बांग्ला भाषी उसी परिवार से मित्र बैठे हुए हैं, वहां कहीं भी किसी हिंदू देवता की प्रशंसा नहीं है सईद भाई। उन्होंने ये कहा है कि हे माता भूमि, हे पृथ्वी, हे मादरे वतन, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं, मैं तेरी वंदना करता हूं, और तू क्या है? तू ही लक्ष्मी है। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी। तू ही लक्ष्मी है, तू ही सरस्वती है, तू ही भगवती है, सब कुछ तू है। अब चूंकि जब लिखा गया था तब यही धर्म प्रासंगिक था, यही विचार प्रासंगिक था। बंकिम बाबू ये थोड़ी लिख सकते थे तू ही सेंटा क्लॉज है, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। सेंटा क्लॉज था ही नहीं भाई। तो बंकिम बाबू ने दुर्गा लिखा, बंकिम बाबू ने कमला लिखा। और ये किसके प्रतीक हैं? वो ये कहते थे इस भारत भूमि से, हे माता, अगर विज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए तो तू देगी, सरस्वती है तू। हे माता, अगर मुझे धन चाहिएगा तो लक्ष्मी है, तू देगी। हे माता, अगर मुझे शक्ति चाहिएगी तो दुर्गा है, तो दश प्रहरण धारणी, मैं तुझी से शक्ति लूंगा। तो शक्ति, धन, बुद्धि, विद्या सब मां तुझे देगी। और ये बंकिम बाबू के प्रति कृतज्ञ सम्मान के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, कोई नई बात बंकिम बाबू ने नहीं कही थी। ये भारतीय आर्य मनीषा में वेद मंत्र से आई है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यह भूमि मेरी मां है
और मैं इसका बेटा हूं। ये प्राचीन परंपरा से आई है, उसी का गुणानुवाद उन्होंने बांग्ला भाषा में कर दिया। तो इसको मानने में कहां समस्या है, मुझे समझ में नहीं आती। अब चूंकि देखिए, बहुत छोटी सी दो बातें कह रहा हूं। राजनीति समाज को चलाती है। कांग्रेस का शासन आ जाता है तो मैं देखता हूं कि हर जगह एक नया विमर्श चालू होता है हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, जो होनी चाहिए गंगा जमुनी सभ्यता। जैसे गंगा हमारे पास थी, जमुना बगदाद से आई थी, भाई वो भी यहीं पैदा हुई थी, वो भी यहीं से निकली है, इसी यमुनोत्री से निकले हैं। अभी एक नया विमर्श पैदा हो रहा है, राजनीति के कारण दूसरा विमर्श पैदा हो रहा है कि नहीं, पूरा गीत लागू होगा। राजनीति लोक मन का चालन करती है, इसलिए यह प्रसंग निकल के आया है। तो इस पर जो भी विरोध कर रहे हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि 75 साल बाद देश अपनी अस्मिता को पुनर्पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब क्या होता है, जब आप शुरू में गांव से निकल के आते हैं, आप भी आए थे, तो छोटी सी नौकरी थी, तो आप जिस गांव से आए थे उसका आपको बहुत ध्यान नहीं था, और गांव को भी आपका बहुत ध्यान नहीं था। फिर आप थोड़े लोकप्रिय हुए, गांव के लड़कों को आप दिखने लगे कि अपने गांव का है, अपने इंदौर का भैया वो शहीद भैया वो, तो आप इंदौर के पत्रकारिता के लिए उत्सुक बच्चों के लिए एक मॉडल बन गए। अब आप एक सुपर पत्रकार बन गए, जो ए ग्रेडेड पत्रकार हैं, तो उनके लिए और मॉडल बन गए। आप वहां के विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है पत्रकारिता का, उसमें गेस्ट लेक्चर देने के लिए जाते हैं, आपको सुना जाता है। तो भारत सबसे पहले 47 में तो 1000 साल की गुलामी के अपने चिन्ह धो रहा था, खड़ा हो रहा था, हैजा था, मुफलिसी थी, छोटी छोटी बीमारियां थी, विश्व हमारी तरफ देखता नहीं था। फिर बेटे शक्तिशाली हुए, हर क्षेत्र में शक्तिशाली हुए, विज्ञान में शक्तिशाली हुए, धन में शक्तिशाली हुए। इंग्लैंड चले जाइए, रानी से चौथा बंगला हिंदुस्तान के बेटे का है। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 80 देश आपसे असला सामान खरीद रहे हैं, आपके ब्रह्मोस के लिए लाइन लगी पड़ी है। जो दुनिया का सबसे बड़ा दादा है अमेरिका, वो आपके श्री हरिकोटा में अपने प्रक्षेपास्त्र छोड़ने के लिए लाइन में लगा रहता है, वेटिंग में, कि हमारा भी छोड़ दो भाई साहब, तकनीक में आप यहां पहुंचे। तो अब आप ढूंढ रहे हैं अपने चिन्हों को। मैं जिस कस्बे से आया हूं, मैं इस बीच में 20 साल 15 साल कहां रहा, उस कस्बे ने पूछा ही नहीं। और आज मेरे कस्बे के लोग, छोटा सा कस्बा है, कभी आप हाईवे पे जाइए, पिलखवा एक छोटा कस्बा है, वहां का हर बच्चा कहता है कि आप कहां से हैं? भाई साहब मैं पिलखवे से हूं, जहां के कुमार विश्वास हैं। तो ये उस जमीन की मुझ पर कृतज्ञता है। तो मुझे क्या उस जमीन के बारे में सोचना चाहिए, वहां मैं क्या कर सकता हूं, वहां के स्कूल में क्या करा सकता हूं, वहां के बच्चों के साथ क्या करा सकता हूं। तो भारत अपनी अस्मिता के प्रतीक चिन्हों को दोबारा ढूंढने लगा है, उन पर गर्वित होने लगा है, प्रश्न करने लगा है। इस प्रश्न से अगर किसी बुद्धिजीवी को अतिसार होता है, पेचिश होती है, तो ये इसका निजी उदरशूल है, इसका उपचार कहीं और कराए। भारत में इसके पास कोई इसका उपाय नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम जो आज एक बार फिर से वंदे मातरम की आन बान शान को याद कर रहे हैं, उसे मना रहे हैं, उस कारण ये विमर्श चला, और उस कारण जो तथाकथित बुद्धिजीवियों का उल्लेख आप कर रहे हैं, वो सामने आकर विरोध कर रहे हैं, या इसके पीछे कारण कुछ और है? देखिए, राजनीति में काम होता है कि आप अपने प्रतिपक्ष को होमवर्क दीजिए। यदि वो होमवर्क ले ले तो वो गया काम से, क्योंकि पेपर तो आपने ही बनाया था। तो अभी जो हमारा प्रतिपक्ष है देश का, दुर्भाग्य से वो सब मेरे मित्र हैं, और मेरी उन्हें सलाह है, उन्हें पिछले 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी होमवर्क देती है कि ये हम क्वेश्चन पेपर लाएं। वो पट्टे उसे सॉल्व करने लग जाते हैं, ये वाला सवाल गलत है, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है। फिर वो फेल हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम बिहार हार गए, हम ये हार गए। अरे भैया, आप उनका होमवर्क क्यों ले रहे? उन्होंने कहा कि भारत माता की जय, आप बोलो 2 बार जय, खत्म हो गया। आप हैदराबाद में कहते हो मैं नहीं बोलूंगा जय, भाजपा कहते देखो देखो ये नहीं बोल रहा जय, इसे वोट मत देना, देखो इसे वोट मत देना, फंस जाते, फिर आप हार जाते हैं। फिर आप, तो ये समझना पड़ेगा। मैं आपको एक निजी बात बताता हूं जो मैंने शेयर नहीं की। मैं मेरठ विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, मैं वहीं पढ़ाता था, आपको पता है, 17 वर्ष मैंने पढ़ाया। आंदोलन चला तो एक दिन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से चैनल पर बहस हुई। उन्होंने कहा कि ज्यादा ही आंदोलन का तो इस्तीफा देके करिए, नौकरी छोड़ के। हमने नौकरी उसी दिन छोड़ दी रात को, 17 साल पढ़ा के विश्वविद्यालय सेवा में। तो हमारे यहाँ एक गवर्नर साहब आए, विष्णुकांत शास्त्री जी, बड़े विद्वान आदमी थे। उनके पास वाइस चांसलर साहब गए हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी के, कि साहब हमारा कन्वोकेशन है, आप आ जाना। तो उन्होंने पूछा कि कुलगीत है आपका, यूनिवर्सिटी सॉन्ग जो होता है, एंथम। साहब कुलगीत तो नहीं है।
तो बोले अरे इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और वो कुमार विश्वास कवि है आपके यहाँ, बड़ा अच्छा कवि है, उससे कुलगीत लिखवाइए। तो वाइस चांसलर साहब ने मुझे बुलाया, कहा भाई कुलगीत लिखो। तो मैंने कुलगीत लिख दिया। तो बच्चों के लिए मैं कुलगीत क्या लिखूंगा? अगर मैं छात्रों के अध्यापकों के रिलेशन के कुलगीत लिखते समय द्रोणाचार्य और अर्जुन का प्रयोग ना करूं तो क्या कुलगीत है? अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और सबसे बड़े शिष्य अर्जुन का उल्लेख ना करूं तो क्या कुलगीत है? अगर मैं वहां हनुमान जी का उल्लेख ना करूं जो ज्ञानीनाम अग्रगण्य है तो क्या कुलगीत है? तो मैंने एक गीत लिख दिया, मेरे आंगन में जगे बुद्ध ईसा नानक और महावीर। उसमें ईसा भी थे, उसमें नानक भी हैं, उसमें महावीर भी हैं। वो लग गया कुलगीत। उन्होंने कहा बहुत सुंदर गीत है, और मैंने उसका 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय है, मैं उसमें पढ़ा रहा हूं, वहीं पढ़ाऊं, तो मैं कैसे पैसे ले लूंगा। बहुत सुंदर कुलगीत, उसकी धुन बन गई, मैंने धुन भी बना दी, संगीत भी बना के फ्री दे दिया, वो सारे कॉलेजेस में चला गया। अब केंद्र में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो धर्मनिरपेक्षता की बड़ी झंडा बरदार थी, और राज्य में आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जो भी बड़े धर्मनिरपेक्ष रहे हैं, बड़े नेताजी हमारे आदरणीय। उन्होंने वहां की ईसी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक वकील साहब रख दिए, कमाल फारूकी साहब, आप जानते होंगे, पहले आते थे। जी। हम भी जानते हैं, हमारे भी मित्र हैं, वो हमें तब तक नहीं जानते थे। तो ईसी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रस्ताव गया कि ये कुलगीत पास होगा। पहले ही चला जाता है प्रस्ताव, वो पढ़ के आए, बोले भाई ये पास नहीं होगा। बोले क्या? बोले हिंदू गीत है। कैन यू बिलीव? उन्होंने कहा हिंदू गीत है। क्यों? बोले इसमें अर्जुन है, इसमें कृष्ण है, इसमें द्रोणाचार्य है, और वो कुलगीत हटा लिया गया वहां से। अभी नहीं है कुलगीत वो। अरे अरे, मेरा नहीं तो कितने ईसी में कितने मेंबर होते हैं डॉक्टर साहब? भाई जो भी मेंबर थे बनाए किसने थे? सरकार ने। सब डरे रहे कि भैया गवर्नर पे बात पहुंच जाएगी, भैया मुख्यमंत्री बात पहुंच जाएगी, हटा दिया गया। अभी सरकार अनुकूल, जिस दिन उसको पता चल जाएगी, बोले वही वाला लगाओ। तो ये वही सारे वितंडे हैं कि जो सरकारें आती हैं। नहीं तो अब फिर से वो आया नहीं इस दूसरी सरकार में भी? नहीं, फिर मैंने प्रयास नहीं करा, कोई मेरे से कहने नहीं आया। यूनिवर्सिटी ने भी प्रयास नहीं करा? यूनिवर्सिटी ने प्रयास नहीं किया। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं कोई गीत किसी विश्वविद्यालय के लिए छात्रों को उत्प्रेरित करता हुआ ऐसा लिख सकता हूं इस देश में? जहां मैं क्या लिखूंगा? मैं यही तो लिखूंगा कि जैसे भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को पढ़ाया, हे आचार्यों आप कृष्ण बनकर पढ़ाओ, हे बच्चों आप अर्जुन बनकर पढ़ो, आरुणि बनकर पढ़ो, जैसे धौम्य के शिष्य आरुणि थे। तो बंकिम बाबू के पास कैरेक्टर क्या था? बंकिम बाबू के पास कैरेक्टर था लक्ष्मी, बंकिम बाबू के पास कैरेक्टर था दुर्गा, बंकिम बाबू के पास सरस्वती। अब बंकिम बाबू से कहो आपने इसमें जॉन थॉमस नहीं डाला, इसमें थॉमस डालो आप। वो भी तो भाई ईसा मसीह के भी तो शिष्य थे लास्ट सफर में, उनको डालो इसमें, पीटर डालो इसके अंदर। तो पीटर तो डलेगा नहीं। बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आप क्यों हमारे लिए आज महत्वपूर्ण हैं, और आपने पूरा बंकिम बाबू की शान में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। 5वीं पीढ़ी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। छोटी सी बात और मैं कह दूं, उनको हम बुला लें। देखिए सब लोग और इसे लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, एजेंडा आज तक भारत का विमर्श बदलने वाला एक बड़ा आयोजन है। 1952 में मेरे मित्रों एक फिल्म बनी थी इस देश में, जागृति, आपको स्मरण होगी जागृति। उसमें बंगाल के एक संगीतकार हेमंत कुमार ने संगीत दिया था। उसमें मोहम्मद रफी साहब जो एक मुसलमान थे, मुकम्मल ईमान आदमी थे, बड़े भारत की विभूति हैं, उन्होंने उसमें गीत गाए थे, है ना। उसमें मध्य प्रदेश के बड़नगर के कवि प्रदीप जी ने गीत लिखे थे और खुद भी गीत गाए थे। अमी भट्टाचार्य ने एक्टिंग की थी और गाना था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी, सब बोल रहे झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को नमन करो ये मिट्टी है बलिदान, ये सबने सुना है गाना। 1952 में इस देश का बच्चा बच्चा उस गाने को गा रहा था, जिसमें कवि कह रहा है यह देखो यह राज मराठा, यहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पर तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, वीर शिवाजी ने रखी थी मान हमारे। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि साहब इसमें औरंगजेब के खिलाफ क्यों है, इसमें मुगल क्यों है, किसी ने खड़े होकर नहीं कहा। और किस लोगों ने काम किया? हीरोइन कौन थी जागृति की? मुमताज। और रतन कुमार जो बच्चा बना था वहां पर, जो छोटा बच्चा बना है रतन, उसका मूल नाम है सैयद नजीर। और वही लड़का 1956 में पाकिस्तान चला गया तो उसने एक फिल्म दूसरी बनाई वहां, बेदिल, और उसमें गाना बनाया, उसी ने गाना बनाया। ऐसी फिल्म की कॉपी बनाई, एक कच्ची कॉपी जैसे बनाते हैं वो 3rd क्लास कॉपी, ऐसी कॉपी बनाई, आओ बच्चों तुम्हें सैर कराएं हम सब पाकिस्तान की, और इस मुल्क के लिए बाजी लग गई लाखों जान की, ये सब बनाया था उन्होंने। तो ये समझ लीजिए रतन कुमार
अगर पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो ऐसे ही गाने बनाएगा। किसी को समस्या नहीं हुई। पद्मावत के समय में ये समस्या हो गई थी जिसमें हम बोले थे, बहुत कम लोग बोले थे, उस समय भी हमारे को काफी गालियां पड़ी थी। एजेंडा के बाद भी पड़ेंगी, उनका स्वागत है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है उससे। पद्मावत के समय भी यही हुआ था। यह देखो यह राजपुताना नाज इसे तलवारों पर। किसकी प्रशंसा चल रही है साहब? राजपुताना की, किसी प्रदेश की नहीं चल रही, भारतीय अस्मिता की चल रही है। फरजाना से आए हुए एक लुटेरे के वंशज के खिलाफ खड़े हुए भारतीय शौर्य को परिभाषित किया जा रहा है। पूरा भारत झुक गया, लेकिन मेवाड़ का वो सूर्य, उसने कहा जमीन पे सोऊंगा, घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन इस दिल्ली के आगे नहीं झुकूंगा। ये जो कब्जा करके हमारे देश पर बैठा हुआ है, इसके आगे नहीं झुकूंगा। इसमें क्या समस्या है? यह देखो यह राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन ढाला बरछी तीर कृपाणों पर। यह प्रताप का वतन पला है, आजादी के नारों पर। कूद पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पर, यहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान। किसी को समस्या नहीं हुई साहब। आज समस्या है कि बंबई में बैठा हुआ एक आदमी वोटों की तुष्टीकरण के लिए उस गलीज औरंगजेब को अलैहि सलाम कहता है कि वे औरंगजेब साहब हमारे उनकी मदद। अरे भाई वो ठीक है, हिंदुस्तान में हो गए, ठीक है, हो गया। इन सब प्रतीक चिन्हों को धो पहुंच के शोकेश में क्या लगाना है, ये नया भारत तय करेगा। आप जब नए घर में जाते हैं, आप घर में नया इंटीरियर कराते हैं, तो आप घर में जितना सामान रखा होता है देखते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। टूटा फूटा है, गल गया है, गलीचे कोई फेंक गया था, बाहर फेंका जाएगा। हमारे घर का है, हमारे परदादा का फोटो है, हमारी 10 पीढ़ियों पुराना फोटो है, हमारे कुल देवता का फोटो है, आदर से रखेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, वंदे मातरम हमारे एक कुल देवता का, हमारे एक कुल ऋषि का, बंकिम चंद्र का लिखा हुआ आजादी का महामंत्र है। इसे देश गाएगा, सरकारें आए या जाएं, किसी को विरोध करना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।